हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्यों कम हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस क्रेडिट स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हमारा क्रेडिट स्कोर जल्दी से जल्दी बढ़ जाए और जब भी हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन लेने के लिए जाएं तो हमारा क्रेडिट स्कोर वहाँ पे अच्छा दिखे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्रेडिट स्कोर कुछ कंपनियां होती हैं जो कि बैंकों से हर महीने डेटा कलेक्ट करती हैं। आपका जो डेटा होता है वो कलेक्ट करती हैं। जैसे मेन जो कंपनी है वो सिबिल है, फिर एक्सपीरियन, इक्विफैक्स। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि आपका डेटा कलेक्ट करती हैं बैंकों से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसी के बेस पे ये आपका जो है स्कोर बताती हैं आपको आउट ऑफ 900। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है आउट ऑफ 900 तो आपका बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और ये क्रेडिट स्कोर 300 से स्टार्ट होता है, 300 से 900 के बीच में इसकी रेंज होती है। तो 900 के जितनी पास रहेगा आपका क्रेडिट स्कोर, उतना ही आप अच्छा माना जाएगा और उतनी आसानी से आपको कहीं से भी लोन मिल सकता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स की जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रेडिट स्कोर बताता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर बताता है आपके डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक आपको लोन दे रहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो अगर आपका स्कोर कम है, मतलब 300, 400, 500 है, मतलब बैंक ये समझ जाएगा कि आप बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वही अगर आपका स्कोर 900 के पास में है, जैसे 750, 800, तो बैंक ये समझ जाएगा कि आपने जो पहले लोन लिए हैं बैंकों से, अदर इंस्टीट्यूशन से, आपने अच्छे से उसको चुकाया है, अच्छे से उसका इंस्टॉलमेंट भरा है, तो प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम चांसेस है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं। दोस्तों, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो पूरा क्रेडिट स्कोर है उसमें अगर हम दो हिस्से करें इसके, तो 30% जो होता है, जो 30% आपको स्कोर मिलता है इसमें, वो मिलता है पास्ट परफॉर्मेंस से। मतलब आपने जो पहले क्रेडिट कार्ड या कोई लोन या फिर कुछ भी ऐसा कहीं से उठाया है तो आपने उसका कैसे लोन चुकाया है, मतलब आपने क्या टाइमली वो जो है इंस्टॉलमेंट भरी है, टाइमली आपने पे किया है, तो आप 30% इस पे रहता है और 70% जो है अदर चीज़ों पे रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने इंस्टॉलमेंट तो किसी लोन की भरी है, लेकिन कब भरी है, जब उसका डेट या टाइम आ गया है तब भरी है, या फिर ड्यू डेट होने के बाद भरी है, तो 70% ये पार्ट रहता है। अब दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्यों आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। तो पहला है डिफ़ॉल्ट करना, या ड्यू जो है, आपका जो ड्यू अमाउंट है लोन का वो आप पे ना करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। मतलब अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, कोई आपने पर्सनल लोन लिया है, कोई आपने कोई सभी लोन लिया है, अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, मतलब पूरा अब देना ही नहीं है, मतलब बैंक को आपको चुकाना नहीं है पैसा, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। और ये 2 से 3 महीने में ही आपका क्रेडिट स्कोर बहुत डाउन कर देता है ये। और दूसरा है ड्यू, जो आपका ड्यू अमाउंट है वो भी आप चुका तो रहे हैं लेकिन बहुत 1-2 महीने बाद चुका रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। दोस्तों, अगला इसमें पॉइंट है कि आपने अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ले रखे हैं। मतलब आपने क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गए, ऐसे आपने बहुत सारे ले रखे हैं, तो इससे भी क्रेडिट स्कोर आपका डाउन होता है। क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई आपके बारे में सर्च करता है तो देखता है कि इसके पास तो बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसे लोन जिसमें आपने कुछ बैंक को दिया नहीं, जैसे घर, ज़मीन, कोई चीज़ आपने उसके खिलाफ या फिर उसके एवज में नहीं रखी बैंक के पास, तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर कम होने का अगला एक जो कारण है वो है लेवरेज। मतलब अगर आपकी मान लीजिए 50,000 की लिमिट है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी 50,000 की लिमिट है और आपने उसमें 45,000 आप उसमें लगभग हर महीने इस्तेमाल कर लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट है इंक्वायरी। मतलब अगर आप जो है बिल्कुल भूखे हो लोन के लिए, तो आप क्या करोगे, आप 4-5 बैंकों में जाओगे, 4-5 इंस्टीट्यूशन में जाओगे और वहाँ अपने फॉर्म्स दोगे और वो सभी जो है आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे। तो जितना ज़्यादा वो लोग आपका सर्च मारेंगे, इंक्वायरी आपके लोन की जितनी ज़्यादा होगी, मतलब 2 से 3 महीने में अगर आपने 3 से 4 बार भी इंक्वायरी करवा ली अपने किसी लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत लोगों को पता नहीं होता। अगर आपका कोई लोन नहीं है लेकिन आप किसी के लोन में जॉइंट बोरोवर बने हो, पहला। दूसरा, या तो आप गारंटर बने हो,
समझिएगा बात को, जॉइंट बोरोवर गारंटर बने हो तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। कब कम होगा? अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है सामने वाला। लोन आपका नहीं है, लोन सामने वाले का है, लेकिन आप उसमें गारंटर बने हो, चलो गारंटर बन जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपका भी क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। इस चीज़ को आप समझिए। दोस्तों अगला कारण है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई शॉप है या फिर आप किसी कंपनी में पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो या फिर कुछ हो, और कंपनी ने लोन ले रखा है और कंपनी किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, क्योंकि आप इसमें एज अ पार्टनर थे, आप उसमें प्रोप्राइटर थे या फिर आपकी जो भी पोस्ट थी, अगर आपका भी नाम उस लोन में लिखा हुआ है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपने पुराने लोन्स को पूरा चुका दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आपका वो जो डेटा है आपकी बैंक ने सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर कंपनी को नहीं भेजा, तो तब भी वो ड्यू दिखाता रहता है। ठीक है, तो ये जो है इनएक्यूरेसी की वजह से हुआ, इसमें आपकी गलती नहीं, मानता हूँ। तो इस कारण से भी क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जहाँ से आपने लोन लिया है उसने इन्फॉर्मेशन सही वहाँ नहीं पहुँचाई। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड हमारे पास है और हमने उसमें कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं किए, या फिर गलती से या फिर बैंक ने, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने हम पे बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, तो हम क्या बोलते हैं कि हम भाई वो पे नहीं करेंगे, हम वो चार्जेस पे नहीं करेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे भी हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन होगा। हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है या फिर बैंक है उससे हमें मिल के उसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तो हमें सेटलमेंट करना चाहिए, कुछ भी करिए लेकिन जल्दी से जल्दी उसको सेटल करिए। अगर आप बैठे रहेंगे कि नहीं हमारी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर वो डाउन करता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने जाना कि क्रेडिट स्कोर क्यों डाउन होता है आपका, और इसमें से मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर अगर डाउन हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें, या फिर अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अभी भी ठीक है तो हम उसे मेंटेन कैसे करें। तो चलिए इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, बिल्कुल जो सिंपल फंडा है कि आप टाइमली अपना जो है लोन का रिपेमेंट करें, और क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया और उसका जो भी बिल बनता है हर महीने उसका फुल पेमेंट करें। उसको आप रिवॉल्विंग फैसिलिटी उसमें ना ले कि भैया हम केवल 5% इस महीने देंगे और बाकी जो है हम आगे देंगे, ऐसा ना करें। फुल पेमेंट करें, चाहे आपने कोई पर्सनल लोन लिया हो, कुछ भी लिया हो, प्रॉपरली उसका इंस्टॉलमेंट भरें। सबसे सिंपल तरीका तो यही है। और अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और आप भूल जाते हैं कि यार कब किसका पेमेंट करना है, मैं भूल जाता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं, जैसे क्रेडिट ऐप हो गया, ठीक है, या फिर आप उसमें ECS लगवा दीजिए। ठीक है, ECS लगवा देंगे सारे क्रेडिट कार्ड्स में, सारे लोन्स में, तो आपको याद कर रखने की टेंशन ही नहीं रहेगी कि भैया कब किसका डेट है। ये भी एक तरीका है। अगला तरीका है स्कोर बढ़ाने का कि अगर आपका कोई सेटलमेंट ड्यू है किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ, तो जल्दी से जल्दी वो सेटलमेंट करिए, उसमें लेट ना करिए। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आप उस कंपनी या उस बैंक से मिलिए और जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगला तरीका है, आपके पास जो क्रेडिट लिमिट है, मतलब आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका क्रेडिट लिमिट का 30% से ऊपर यूज़ ना करें। मतलब अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और वो 1 लाख का है तो आप 30,000 से ऊपर महीने में उसको इस्तेमाल ना करें, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अगला तरीका है कि आप क्रेडिट हंग्री बिहेवियर ना दिखाएं, मतलब आप अपनी भूख ना दिखाएं। आप बहुत सारी अपने लोन्स का जो क्वायरी है वो अलग बैंकों में जाके ना बांटें एक साथ, नहीं तो सब लोग एक साथ ही सर्च करेंगे आपका सिबिल या फिर आपका क्रेडिट स्कोर, और वो आपका जो है सिबिल या क्रेडिट स्कोर डाउन कर देगा। तो क्रेडिट हंग्री बिहेवियर ना दिखाएं। अगला तरीका है, आप बहुत सारे पर्सनल लोन और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड एक साथ ना लें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई सर्च करता है तो और जो क्रेडिट स्कोर कंपनियां उनको दिखता है कि इसके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हंगरी है क्रेडिट कार्ड के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, तो उससे भी आपका क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। जो सबसे आसान तरीका है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया है तो सबसे आसान तरीका दोस्तों उसको बढ़ाने का है, जो कि बिल्कुल मंत्र है, गुरु मंत्र है, कि आप जो है ऐसा कोई लोन ले लें जो कि सिक्योर्ड लोन हो। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड लोन ले लीजिए आप किसी बैंक से। आप FD, आपके पास अगर कोई FD है, कोई पोस्ट ऑफिस का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास LIC है, तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप सिक्योर्ड लोन ले लेते हैं, अब इसमें देखिए फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन भी है तो भी बैंकें आपको सिक्योर्ड लोन दे देंगी। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड लोन में बैंकें सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर नहीं चेक करती। लेकिन चूंकि आपने लोन लिया है और आप इसका टाइमली रीपेमेंट अगर करेंगे तो जो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप कोई छोटा मोटा अपना क्रेडिट स्कोर ठीक करने के लिए सिक्योर्ड लोन ले लें।
दोस्तों अगला तरीका है कि अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर है, प्रोप्राइटर हैं, तो आप साल में एक बार ज़रूर अपना क्रेडिट स्कोर जो है चेक करें। फ्री में जो है चेक हो जाता है आजकल, साल में एक बार आप चेक कर सकते हैं और उसका वीडियो मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे जो है उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद कि आप जो है अगर आपके नाम पे किसी ने, अगर आप किसी में गारंटर हैं, किसी में आप बोरोवर हैं, तो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, आप उसको हमेशा समझाइए कि देख भैया, तेरे लिए मैंने अपना नाम तेरे लोन में जुड़वाया है, तो तू अच्छे से पेमेंट कर, हर साल या हर महीना अच्छे से पेमेंट कर, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो वॉच आउट रखिए, जो भी आपके नाम पे लोन लिया गया है या फिर आपको जोड़ा गया है लोन में, उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से उसका पेमेंट कर रहा है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कोई इनएक्यूरेसी हो गई है, गलती से जो है या तो आपके बैंक ने या फिर किसी और ने आपका जो है नाम चढ़वा दिया आपके लोन में, या फिर आपने लोन नहीं लिया है फिर भी आपका नाम शो कर रहा है सिबिल में या फिर क्रेडिट स्कोर कंपनी का जो रिपोर्ट निकलता है उसमें, तो आप जो है इसमें भी जो कस्टमर केयर नंबर होता है या फिर जो उनका मेल आईडी होता है, जैसे सिबिल हो गया तो सिबिल का एक मेल आईडी बताता हूँ, सिबिल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऐसा करके उनका एक पोर्टल है। आप वहाँ पे जाके आप अपनी दिक्कत जो है बताइए उनको कि सर हमारा ये लोन नहीं है, पता नहीं हमारे नाम से लोन क्यों शो हो रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, या फिर सर हमने जो है पहले ही अपना लोन पूरा का पूरा क्लोज आउट कर दिया है फिर भी क्यों शो हो रहा है, अपनी दिक्कत बताइए। फिर वो सिबिल कंपनी क्या करेगी कि बैंक के साथ, बैंक जो लेंडर होगा आपका, जहां से आपने लोन लिया था या फिर नहीं लिया है, उससे फिर से रिपोर्ट मांगेगी और जैसा जो आपका लेंडर है जैसा रिपोर्ट देगा उसको, उस हिसाब से वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप जो है अपना सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर ठीक कर सकते हैं। अगर ख़राब हो गया है तो, अगर ख़राब नहीं हुआ है तो आप प्रॉपरली जैसा चल रहा है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचे कि यार मैं ये सारी चीज़ें आज कर लूँगा और 1 या 5 से 6 दिन मेरा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं क्रेडिट स्कोर ठीक होने में, तो इतनी जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। लेकिन यही है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं गलती वाले या फिर सुधारने के लिए, उन पॉइंट्स को ध्यान रखिए और इसी से जो है आपका क्रेडिट स्कोर ठीक होगा। तो आई होप अब पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आपके मन में कि किस तरीके से और क्या जानकारी दी जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और ऐसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।